देख रहे हैं केवल सच। सीआरपीएफ और बीएसएफ के जवान मिलकर कर रहे थे अवैध हथियार की तस्करी। अब तक एटीएस की टीम ने कुल 9 लोगों को किया गिरफ्तार। जी हां, आपको बताते चलें, जवान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से हथियार मंगाकर आपराधिक संगठनों तक मुहैया करा रहे थे। झारखंड के एटीएस टीम अवैध हथियार की तस्करी को लेकर देश के अलग अलग राज्यों में लगातार छापेमारी कर रही है। झारखंड राज्य में उग्रवादी संगठनों एवं संगठित आपराधिक गिरोह के विरुद्ध ठोस कार्रवाई करते हुए एटीएस की टीम ने कुल अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। एटीएस की टीम झारखंड राज्य के अलावा बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा पंजाब राज्य के सघन छापामारी की, जिसमें उन्हें सफलता प्राप्त हुई है। राज्य में जितने भी उग्रवादी संगठन हैं और संगठित आपराधिक जो गिरोह हैं, उनके विरुद्ध ठोस कार्रवाई करने हेतु और उनके जो गिरोह के जितने सदस्य हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए और उनको जो आर्म्स, एम्यूनिशन और अन्य जो इस तरीके की जो सप्लाई है वो सप्लाई चेन को डिटेक्ट करने के लिए और उसके विरुद्ध ठोस कार्रवाई करने हेतु पुलिस महानिदेशक झारखंड महोदय के द्वारा झारखंड एटीएस को एक विशेष अभियान में लगाया गया है। और इस अभियान में झारखंड एटीएस के द्वारा लगातार इस पूरे नेटवर्क के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, जो कि जो जितने भी संगठित आपराधिक गिरोह है और उसके अलावा जितनी उग्रवादी संगठन है, वो संगठन उनके बीच में जो भी नेक्सस है, उसके अलावा उनकी जो भी सप्लाई चेन्स है, उनके विरुद्ध एटीएस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। और इसमें कई सारे अंतर्राज्यीय नेटवर्क उजागर हुए हैं, कई सारे अंतर्राज्यीय चैनल्स उजागर हुए हैं और एक बहुत बड़ी सफलता आज एटीएस को मिली है। विगत कई दिनों से झारखंड एटीएस की टीम इस कार्य हेतु झारखंड राज्य के अलावा पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, एमपी, इन सभी स्टेट्स में लगातार छापामारी कर रही थी। और इसी छापामारी के क्रम में झारखंड एटीएस के द्वारा एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया गया है, जो कि पूरे भारतवर्ष में आर्म्स, एम्यूनिशंस का सप्लाई उग्रवादी संगठनों को साथ साथ जितने भी बड़े बड़े आपराधिक गिरोह है, संगठित आपराधिक गिरोह है, उनको सप्लाई करता है। और इस पूरे ऑपरेशन में अभी तक कुल 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उनके पास से काफ़ी भारी मात्रा में आर्म्स, एम्यूनिशंस और अलग अलग जो एम्यूनिशन होती है, जिसमें कि इंसास राइफल से लेके 9mm, AK-47 इत्यादि के राउंड्स बरामद किए गए हैं, डिटोनेटर्स इत्यादि बरामद किया गया है। साथ साथ एक बड़े हथियारों का जो एक नेटवर्क था, जो कि पूरे इंडिया के जितने गिरोह है और जितने उग्रवादी संगठन हैं उनको हथियार बनाकर सप्लाई करता था, उस गिरोह का, उस पूरे संगठन का उद्भेदन किया गया है। इसमें कई सारे नेक्सस सामने में आए हैं, कई सारे इंटरस्टेट लिंक्स सामने में आए हैं, जिनके विरुद्ध एटीएस की कार्रवाई अभी तक लगातार चल रही है। उल्लेखनीय है कि विगत कुछ दिनों से जो कार्रवाई चल रही है उसमें झारखंड एटीएस के द्वारा कुछ दिनों पूर्व अविनाश कुमार नामक एक अपराधकर्मी, जो कि मूलतः 182 बटालियन सीआरपीएफ का कर्मी था, भगोड़ा था, उसको गिरफ्तार किया गया था। और उसके पश्चात इस नेटवर्क से जुड़ी कई सारी कड़ियाँ सामने में आई, कई सारे लोग पकड़े गए। वर्तमान में अभी ये जो कार्रवाई हुई है, इसमें एटीएस के द्वारा जो रेड किया गया, जिसमें कि बंगाल, बिहार और पंजाब और महाराष्ट्र और एमपी में रेड किया गया। और जो लिंक हमारे सामने में आई उसमें कि पंजाब के फिरोजपुर पंजाब में जो 116 बटालियन है बीएसएफ की, उस बटालियन के जो कर्मी थे वो इस पूरे नेटवर्क में किंगपिन का काम कर रहे थे। तो एटीएस के टीम ने वहाँ छापामारी की है और उसके पश्चात फिरोजपुर के जो 116 बटालियन का जो कैंपस है, उससे एटीएस की टीम और जो बीएसएफ के ऑफिसरों की टीम थी, उनके द्वारा 8000 से ऊपर कारतूस और खाली कारतूस और अन्य बहुत सारा आपत्तिजनक सामान बरामद किया गया है। और ये पूरा नेटवर्क अभी भी इसमें एटीएस की कार्रवाई चल रही है। लगातार इसमें जानकारियाँ जैसे जैसे अनुसंधान के क्रम में प्राप्त हो रही है,
उन क्षेत्रों में जा रही है। और भी इसमें एक बीएसएफ का एक रिटायर्ड कर्मी था जो कि बीएसएफ से जिसने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया था, उसकी भी संलिप्तता सामने में आई थी, उसकी भी गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की गई है। और ये एक बड़ा नेक्सस जो था, जो कि आपराधिक संगठन और साथ साथ जिनके लिंकेजेस उग्रवादी संगठनों से भी जुड़े थे, उसका पूरे नेटवर्क का उद्भेदन करना एक एटीएस के लिए बहुत बड़ी अप्रत्याशित सफलता है। और ये पूरी जो एटीएस की टीम है, जो एसपी प्रशांत आनंद इनके नेतृत्व में काम कर रही है, और उनके साथ में जो हमारे सभी यहाँ एटीएस के पदाधिकारी मौजूद है, उनके द्वारा विगत एक महीने में अथक परिश्रम करके इस पूरे नेटवर्क का खुलासा किया है। और कई सारे एजेंसीज को इसके जो लिंक्स मिले हैं उसको हम लोगों ने दिया है, उस पर उनके द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है, उन संगठनों के द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है। ये पूरी टीम बधाई की पात्र है, जिनके द्वारा विगत एक माह से लगातार ये अभियान के रूप में इसको किया है, पूरे देश भर में छापामारी की है, और आज बहुत बड़ी सफलता जो है के रूप में ये सामने में आई है। इसके आगे जो डिटेल्स इसकी कार्रवाई थी, उसके लिए मैं एसपी एटीएस को बताऊंगा, वो आप लोगों को और डिटेल में ब्रीफ करेंगे। कुल 9 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी की गई है, जिसमें उसमें से 4 लोगों के बारे में पहले पिछली प्रेस वार्ता में बताया गया था। 5 जिन लोगों की गिरफ्तारी की गई है उसमें अरुण कुमार सिंह, ये बीएसएफ 116 बटालियन का वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया हुआ कांस्टेबल है, इसकी गिरफ्तारी हुई है। और इसके अलावा कार्तिक बेहरा 116 बटालियन फिरोजपुर का ये वहाँ पर कार्यरत था और कोत का प्रभारी था, उसकी गिरफ्तारी पंजाब फिरोजपुर से की गई है। इसके अलावा 3 लोगों की गिरफ्तारी महाराष्ट्र से की गई है, बुल्ढाना जिले से। उसमें कुमार गुरलाल, शिवलाल धवल और हीरालाल गुमान, ये इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डरिंग एरिया में अवैध हथियार का कार्य करते थे। और इसमें अरुण कुमार सिंह की गिरफ्तारी और उससे पूछताछ के क्रम में ये बात प्रकाश में आई कि अरुण कुमार सिंह 116 बटालियन में पूर्व में कार्यरत था और वहाँ से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के बाद इस पूरे आपराधिक गिरोह के संपर्क में आया था और उसके द्वारा बीएसएफ के और अन्य लोगों को इस कार्य में संलिप्त होने के लिए उसको इन्वॉल्व किया गया। और वो जो कार्तिक बेहरा जिसकी गिरफ्तारी फिरोजपुर से हुई है, उसके साथ उसने अच्छा संपर्क स्थापित किया। कुछ और अन्य लोगों के बारे में भी हम लोगों को पता चला है, उनके माध्यम से वो एम्यूनेशंस की सप्लाई प्राप्त करता था और देश के अलग अलग जगहों पर जाकर प्राप्त किया है। और उसके बाद वो जो ये पूरा आर्म सप्लाई का नेटवर्क है जिसमें और बाकी लोग शामिल हैं, उनको वो एम्यूनेशन दिया करता था और उनसे पैसा प्राप्त करके ये पैसे के एवज में ये लोग ये कार्य किया करते थे। इसमें इसके अलावा महाराष्ट्र के लिए भी, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश बॉर्डर पर जो टीम गई थी, उन्होंने वहाँ पर अवैध हथियार का निर्माण का कार्य करते हैं और उससे देश के अलग अलग जगहों पर अवैध हथियार भेजा जाता है। उन लोगों की भी गिरफ्तारी वहाँ से हुई है। इनसे जो जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुई है उसके आधार पर आगे भी उसमें कार्रवाई की जाएगी। कुल बरामदगी इसमें अरुण कुमार सिंह जिसकी गिरफ्तारी बिहार एसटीएफ की सहायता से की गई थी, उसके पास से 909 राउंड्स गोली बरामद हुआ है। और कार्तिक बेहरा जो 116 बटालियन में था, वहाँ सर्च अभियान के बाद 8304 राउंड्स रिकवर किया गया है। और महाराष्ट्र की टीम के द्वारा 14 जो महाराष्ट्र में एटीएस की टीम गई थी, वहाँ से 14 पिस्टल और 21 मैगजीन और इसके अलावा अन्य मोबाइल फ़ोन्स और बाकी मोटरसाइकिल वगैरह इसकी पूरी वो बरामदगी की गई। इस पूरे छापामारी में एएसपी कपिल चौधरी आईपीएस और इनके अलावा आशुतोष कुमार सत्यम पुलिस उपाधीक्षक भोला प्रसाद सिंह, पुलिस उपाधीक्षक ज्ञान रंजन, पुलिस उपाधीक्षक मनोज कुमार महतो, पुलिस निरीक्षक अरविंद कुमार, पुलिस निरीक्षक लव कुमार सिंह, इंस्पेक्टर बबलू कुमार, इंस्पेक्टर असित कुमार सिंह, सब इंस्पेक्टर संतोष कुमार, सब इंस्पेक्टर शिव नारायण, सब इंस्पेक्टर संजय दास, रोहित कुमार सिंह, विश्वजीत अरुण, ये सभी लोग इस पूरे ऑपरेशन के पार्ट थे। और इसके बाद भी हम लोगों ने अलग से टीम बनाई है जो कि इस पूरे नेटवर्क के बारे में ठीक से इन्वेस्टिगेट कर रही है और जो आगे फर्दर लिंक्स आएगा उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। सीआरपीएफ और बीएसएफ के बीच में कुछ कॉम्पिटिशन होता है दोनों के फोर्सेस के बीच में? देखिए, ऐसा है क्योंकि ये बहुत सारे इसमें नेक्सस मिले हैं, बहुत सारे इंटरस्टेट लिंकेजेस भी मिली हैं। इस
इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं। जैसे आपको पता है कि पूर्व में इसी इन्वेस्टिगेशन के क्रम में जो अविनाश कुमार, जिसको जो गया का निवासी है, उसको अरेस्ट किया गया था और वो सीआरपीएफ का सर्विंग कांस्टेबल था, बट पुलवामा में पोस्टेड था। विगत कुछ दिनों से वो भगोड़ा था, तो उसकी इन्वॉल्वमेंट आई है। और इसके अतिरिक्त जैसे हमने बताया कि फिरोजपुर के जो बीएसएफ के जो कुछ कर्मी थे, उनकी इन्वॉल्वमेंट आई है। तो बहुत सारे नेक्सस है, बहुत सारे लिंकेजेस सामने में आई है। बहुत सारे अन्य लोग हैं जो कि इनसे संपर्क में थे, जो कि यानी फोर्सेस से रिलेटेड नहीं है, उनके बारे में भी हम लोगों को लिंकेजेस मिले हैं। और सभी स्टेट्स में जो फर्दर फॉलोअप के लिए जो टीम्स है वो कार्य कर रही है, और जो एक्सपर्ट एजेंसीज़ है और जो अन्य स्टेट की जो अन्य एजेंसीज़ हैं, उनकी भी हम लोग सहायता इसमें ले रहे हैं। और जैसे जैसे इसमें फर्दर और लिंकेजेस स्पष्ट होंगे, उनके खिलाफ जो एविडेंस आएगा उस हिसाब से दोनों एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं। इन दोनों के बीच में डेफिनेटली देखिए, क्योंकि जो अलग अलग चैनल्स इसमें आए हैं उसमें कहीं ना कहीं सारे चैनल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जो फर्दर इसमें और इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए इन लोगों को रिमांड पे लिया गया है, और उस पर फर्दर हम लोग और आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। सीआरपीएफ जवान और बीएसएफ जवान क्या कारतूस हथियार के अलावा क्या नक्सल मूवमेंट की भी जानकारी नक्सलियों को ये मुहैया कराते थे? नहीं, ऐसी कोई बात कहीं से भी स्पष्ट नहीं आई है सामने में। और ये भी मैं इसमें स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये कुछ एक तत्व है जो इस तरीके की कार्रवाई में शामिल है, लेकिन बाकी सारी फोर्सेस हमारी जो है पूरे ईमानदारी के साथ एंटी नक्सल ऑपरेशंस में कंधे से कंधे मिलाकर सारे कोई अपने कार्य कर रहे हैं। और जो इस तरह के तत्व जिनका नाम आया है, शामिल हुआ है, निश्चित रूप से ये उसके लिए हम लोग जो कानून में कड़ी से कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है वो निश्चित रूप से करेंगे, ताकि कभी भी इस तरीके की कार्रवाई, इस तरीके की हरकत की पुनरावृत्ति नहीं हो। सोर्स क्या है आपका एम्बिशन का? कहाँ से ट्रैकिंग करते थे? देखिए, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, ठीक है। वो जैसे इन्वेस्टिगेशन में आएगा हम लोग और 3-4 लोग सामने आ गए। एक इशू कि कहाँ से इनको इतना मिल रहा है, और सोफिस्टिकेटेड वेपन। तो क्या ये जो पैरामिलिट्री को जो हथियार जाता है उसका वो वेपन है क्या? वहाँ से चोरी हुआ है या कुछ है? नहीं, वेपन्स तो देखिए, ये वेपन्स जितने रिकवर हुए हैं, ये वेपन्स बेसिकली एक जैसे बताया गया आपको प्रेस विज्ञप्ति में भी, एमपी और महाराष्ट्र की बॉर्डर पे ये एक नेक्सस काम कर रहा था, जिसमें महाराष्ट्र का बुल्ढाना ज़िला है और एमपी का बुरहानपुर ज़िला है। इन दोनों ज़िलों के बॉर्डर पे ये बेसिकली एक ग्रुप है जो काम कर रहा था। और ये लोग बुरहानपुर में इन लोगों ने एक सेटअप लगाया हुआ था, और उसमें ये लोग इस तरीके के हथियारों का मैन्युफैक्चरिंग करते थे। और इसका फिर जो है ये जो पूरा नेटवर्क जो आर्म्स और एमिनिशन का जो है उसके माध्यम से फिर इसको अलग अलग जगह पे सप्लाई किया जाता था। तो हमें अभी काफ़ी सारी लिंकेजेस मिली है, ये इनके द्वारा कहाँ कहाँ सप्लाई किया गया है। तो उसमें अभी फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन है और फर्दर जो फॉलोअप कार्रवाई है वो की जा रही है। इसमें निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा ये पूरा एक मामला है, पूरा रैकेट है, और इसके कई सारे लिंकेजेस मिले हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जो झारखंड एटीएस की कार्रवाई है वो इस तरह से ऐतिहासिक है, क्योंकि ये नेटवर्क अभी तक कभी एक्सपोज नहीं हो पाया था। निश्चित रूप से, क्योंकि हमेशा हम लोग कहते थे कि आर्म्स एमिनेशन आ रहे हैं, इन लोगों को, नक्सलियों को भी गोलियां मिल रही है या क्रिमिनल्स को इतने हथियार मिल रहे हैं। तो ये हम लोग एटीएस की इस कार्रवाई से निश्चित रूप से उस नेटवर्क पर चोट करने में कहीं ना कहीं हम लोगों को अच्छी सफलता मिली, और कई सारे लीड्स मिले हैं जिसको अभी फॉलोअप एक्शन में किया जाएगा। ये कार्रवाई लगातार दिल्ली में एटीएस ने ऐसा ही एक पकड़ा था वहाँ पे, और ये हुआ था कि वहाँ अमन खाओ पर भी वो लोग यहाँ पे सफाई करते थे, और खाली पानी जो कुछ एलिमेंट्स था उनको भी होता था। इसमें भी ऐसा इसमें देखिए, इसमें ये तो सेम देखिए, ये जो जहाँ से दिल्ली पुलिस की जो कार्रवाई हुई थी, ये और वो लोकेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है।
और इसमें हम लोगों को जो लीड्स मिले हैं उसका ये डेफिनेट एक लिंकेजेस जो झारखंड के जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग्स हैं उनके साथ में है ही, और साथ साथ जो यहाँ के CPM माओवादी संगठन हैं वो भी आर्म्स एम्यूनिशन जहाँ से प्रोक्योर करते हैं, मनी जहाँ से वो लेते हैं, उस लिंकेजेस के बारे में भी इस माध्यम से हम लोगों को पता लगा है। तो इसका फर्दर फॉलोअप एक्शन में उस संबंध में इसमें अभी तक ये जो BHQ कैंपस, ये जो BSF का कैंप में सर्च हुआ था, हाँ, ये BSF का 116 बटालियन का हेडक्वार्टर था। उसी हेडक्वार्टर का जो पोस्ट है उसका ये जो बेहरा है, ही वॉज इंचार्ज ऑफ दैट पोस्ट। और वहाँ पे जब हम लोगों ने अपनी टीम भेजी थी और टीम के द्वारा वहाँ के पदाधिकारियों से संपर्क किया गया, फिरोजपुर पुलिस के द्वारा भी काफ़ी सहयोग किया गया, उनके द्वारा उनकी टीम भी दी गई थी, और BSF के जितने वरीय पदाधिकारी थे उनके द्वारा भी पूरा सहयोग ATS की टीम को दिया गया। खुद वहाँ जो सीनियर ऑफिसर्स फ्रंटियर में है उनके द्वारा अपने सीनियर जो ऑफिसर्स है उनको इस पूरे अभियान में ATS टीम की सहयोग करने के लिए भेजा गया था। साथ साथ वहाँ के जो कमांडेंट है और जो अन्य पदाधिकारी है वो भी पूरी तरह से ATS टीम के साथ में इस पूरे जांच में उन्होंने सहयोग दिया, और उसका ही ये फल है कि अल्टीमेटली जब पूरा कैंपस का सर्च किया गया उसके बाद वहाँ से इतना बड़ा सीजर जो है करीब 8000 से ऊपर अलग अलग कैलिबर के एम्यूनिशंस बरामद किए गए, जिसमें इंसास है, 9mm के है, इसके अलावा AK-47 के है, और कई सारे इस तरीके के एम्यूनिशंस और खाकी जो खाली जो एम्प्टी केसेस होते हैं उनका भी वहाँ से रिकवरी हो पाया। इसमें जो बटालियन हेडक्वार्टर के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने भी पुलिस को पूरा सहयोग किया, और अब इसके फर्दर फॉलोअप की एक्शन की जा रही है। सर एक क्वेश्चन, सर ये इनके नाक के नीचे से अभी तक क्यों THQ कैंपस में दे फाइंड आउट की एक आर्म्स एम्यूनिशन रैकेट चल रहा है? देखिए, अब उसमें फर्दर वो लोग अपने लेवल पे इंक्वायरी कर रहे हैं कि उसमें क्या है, और एक डिटेल रिपोर्ट यहाँ से भी झारखंड पुलिस की ओर से भेजा जाएगा, सो दैट जो कुछ सिस्टमेटिक जो ये है लूपहोल्स उनको प्लग किया जाए। सर ये कारतूस सर कहाँ बना था? वेपन तो समझ में आ रहा है लोकल तक, कारतूस जो भारी मात्रा में वो कहाँ से मिली? ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। ठीक है, चलिए।